वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए कांग्रेस से जो नेता छोड़ के बीजेपी में आए हैं अर्जुन मोरवाडिया वो जुड़ रहे हैं। अभिनंदन है अर्जुन मोरवाडिया, आपका न्यूज 18 पर आर पार में। सवाल मेरा बहुत बड़ा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, क्या आपकी वजह यही थी कांग्रेस छोड़ने के लिए या फिर कोई और? देखो, ये वजह एक हो सकती है, लेकिन एक ही वजह से ये नहीं कह सकता, इसलिए कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, उसका स्टैंड जो है वो किस दिशा में कांग्रेस जा रही है वो बता रहे हैं। जनता से जो संवाद था वो कांग्रेस पक्ष के नेतृत्व ने तोड़ दिया था और जनता की क्या आकांक्षा है, क्या जनभावना है, वो समझने में कांग्रेस पार्टी फेल रही थी ये मुद्दे पर। ये मैं आपको बताऊं कि पूरा देश राम मंदिर बनाना चाहते थे। कांग्रेस पक्ष ने भी स्टैंड ये लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएंगे वो जजमेंट का हम सम्मान करेंगे। जो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए ये कहने वाले लोगों ने भी यह कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएंगे उनका सम्मान करेंगे। देखो, जो भूमिका में थे मंदिर नहीं बनाने की, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही जन आंदोलन रहा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उनके लिए संघर्ष भी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी ये माना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसका आदर करेंगे। जजमेंट आया, मंदिर बना, उसके साथ करोड़ों लोगों की जनभावनाएं जुड़ी थी और साथ साथ में करोड़ों लोगों ने मंदिर बनाने के लिए 5 रुपया से लेकर 5 करोड़ तक का अनुदान बिल्कुल ये करा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस में कुछ लोग राम विरोधी हो गए हैं? संक्षेप में जवाब चाहूंगा मैं इसका। जी, मैं आपसे यही बात करने जा रहा था कि उसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, इसलिए वो उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उनके हाथ से हो, ये समिति ने तय किया। पहली सोमनाथ मंदिर बना था, उस समय वहाँ की समिति ने यह तय किया था कि हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करें, तो वहाँ भी ये किया। यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, इसलिए उन्होंने ये भाषा में जवाब दिया कि हम जो राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है उनका जो इनविटेशन है उसको डिक्लाइन करते हैं, उसको ठुकराते हैं। ये जन भावना से कंप्लीटली विरोध था। इतना ही नहीं, ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी थी, ये उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरा अगला ये बड़ी बात बोली, ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी थी। लेकिन राहुल गांधी से मिलना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी ने भी कांग्रेस को छोड़ा है। आप भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है अब कांग्रेस के नेताओं का। देखो, जो जिस घर पे जाना नहीं है अभी, उस घर का एड्रेस पूछने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अभी उन्होंने ये गलतियां की, वो गलतियां की, जो गलतियां की है वो सारे देश के कांग्रेस में जानते हैं। लेकिन आपने तो कहा कि कांग्रेस एनजीओ बन गई है, कांग्रेस पार्टी जानते। हाँ, तो मैं यही कहा क्यों बन गई, वो इंट्रोस्पेक्ट उनको करना चाहिए। एक कोटरी कांग्रेस को चला रही है, जो एक समय, वो कोटरी कौन सी? एक समय ऐसा था कि एक समय ऐसा था अमीश भाई कि पूरा देश में वो शासन करती थी। आज वो न सेंट्रल में विपक्ष की भूमिका में है न गुजरात में है। ये इतना क्यों सिकुड़ गई कांग्रेस, उसका इंट्रोस्पेक्शन वहां करना चाहिए। नहीं, पर आप कांग्रेस से अभी आए हैं, आप तो ताजा तरीन कांग्रेस से होकर आए हैं। हाँ। तो वो कोटरी कौन सी है कांग्रेस की जो कांग्रेस को बर्बाद कर रही है आपकी राय के अंदर? देखो, नहीं, ये जो आज के नेतृत्व में जो डिसीजन लेते हैं, देश सब जानता है कि कौन डिसीजन ले रहा है। वहाँ जो कांग्रेस अध्यक्ष है, सम्माननीय है खड़गे जी, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं, डिसीजन और कोई ले रहे हैं। कौन ले रहा है? मैं वो नाम में भी पढ़ना इसलिए नहीं चाहता। कौन ले रहा है? राहुल गांधी ले रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ले रही हैं, कौन ले रहा है डिसीजन? जी, सोनिया जी ले रही है, कोई चौथा ले रहा है?
मैं आज सोनिया जी तो रिटायर्ड हो चुकी है, इसलिए मैं उसका नाम इसमें लेना नहीं चाहता, लेकिन और सोनिया जी के नेतृत्व में मैं काम भी किया। आप कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस पूरा देश प्रेसिडेंट जानता डिसीजन है नहीं ले रहे, कि तो कांग्रेस डिसीजन ने- ले कौन रहा है, ये तो बताना पड़ेगा आपको। डिसीजन जो ले रहे हैं वो नहीं, ये डिसीजन अमीश भाई जो ले रहे हैं उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। कौन ले रहा है डिसीजन, मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं पूरी आपसे। नहीं, कौन ले रहा है वो मैं decision? यही कहता हूं कौन ले रहा है, कौन ले रहा है वो पूरा देश जानता है। और जो हमारे यहाँ जो आज जो पूरी अगर देश system जानता बनी है तो हुई आप नाम ले ही दीजिए। उन्होंने- मैं कहता हूं आपको कि कांग्रेस में जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी चुनाव जीता नहीं, कभी चुनाव हारा नहीं, कभी चुनाव लड़वाया नहीं, कभी जीता नहीं, कभी हारे भी नहीं, ऐसे लोग सिस्टम में आ गए हैं। उस सिस्टम को ठीक करना अभी कांग्रेस का काम है। मैंने मेहनत कर ली, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। जी जी तो जी मैं जी, आखिर बड़ी खबर आ गई है, देश आपका का- बहुत बहुत शुक्रिया, मैं- बहुत बड़ी खबर आ गई है।